एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं सैरी बना रही हूँ। अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है, जब तक कोई नहीं आता तब तक हम व्लॉग शूट करते हैं, और जब कोई आ जाएगा तो फिर हम कैमरा बंद कर देंगे। सही है ना? चलिए सैरी बनाते हैं। ये चपाती है जो मुझे अपने दोस्त ने बनाई, ये पराठा है जो मुझे खाना है, और ये एग्स है। बाल गंदा हो रहा है इसलिए मैं आपको बाउल दिखा देती हूँ। अभी हमें काटनी है रखने प्याज। आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाया था तो इसलिए मुझे अंडे बनाने पड़ रहे हैं, वरना अगर खाना होता तो शायद मुझे नहीं बनाना पड़ता। बट आज ऑफिस आने के बाद हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ऑफिस का बहुत बड़ा दिन था। 2 बजे से रात 10 बजे हुए रात, क्योंकि शिफ्ट देर से खत्म हुई थी। तो ऑब्वियसली बात है, फिर टाइम लग गया आने में। इसी वजह से मेरा मूड नहीं हुआ जाके कुछ बनाने का। फिर आप जब इफ्तारी सही से नहीं करते ना तो फिर आपका मूड नहीं होता आगे कुछ भी काम करने का। स्पेशली जब मैं फूड चाट ना खाऊं ना तो मुझसे तो इफ्तारी होती भी नहीं। तो बस इसी वजह से जो है वो आज मुझे एग्स बनाने पड़ रहा है। कल मैंने सोचा सब्जी बनाऊंगी, लेकिन कल मुझे कंटेंट शूट करना है और वो कंटेंट कुकिंग का है। तो मैं सोच रही हूँ या तो वही बना लूँ, फिर और खाना या सब्जी नहीं बनाऊँ। वैसे मेरा मन तो सब्जी बनाने का, लेकिन अब वो कंटेंट शूट करना है तो कंटेंट शूट करने के लिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो खाना बनाने के लिए बना रहे मुझे भी लीजिएगा इसमें। वैसे उस टाइम पे कोई आ गया था सैरी बनाने के लिए, तो मैंने बंद कर दिया था। सैरी में मैंने ऑमलेट खाया, बस मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि इसने ना बहुत जोर से मुझे मारा है, बहुत जोर से। बस अभी सोने के लिए लेट गई है, दूसरे को भी लिटा रही हूँ और मैं भी सोऊंगी। तो मैं भी बहुत थक गई हूँ, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो हम भी आपसे सुबह मिलते हैं। ये इसकी आई में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, अभी इसकी मेडिसिन चल रही है, देखें इंशाल्लाह। ये देख रहे होंगे आप, इसकी ये वाली आई रेड हो रही है, ये नॉर्मल है। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना। ये नाजुक है और वो हिटलर है चैम। चलें गाइस, सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। हेलो गाइस, मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, लिफ्ट में हूँ, ऑफिस पहुंच रही हूँ। और सही के बाद मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं, बस अभी मैंने शूट स्टार्ट किया। ये मेरी आज की ड्रेसिंग है ऑफिस की। अब ऑफिस में आज 2 बजे से ही पेशेंट है। पहले मैं देखती हूँ लोग क्या नाम फ्लोर पर। तो आज कम पेशेंट है, मतलब अफ्तार के बाद कोई पेशेंट नहीं है, अफ्तार से पहले सारे पेशेंट हैं।
तो अल्लाह करे जल्दी फ्री हो जाए ताकि हम आज जल्दी फ्री हो गए, क्योंकि कल हमें 10 बज गए थे जाते जाते। तो अब जल्दी से जाते हैं, ऑफिस का काम निपटाते हैं, ऑफिस का काम कंप्लीट करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग घर जाते हैं, क्योंकि घर जाके भी मुझे कंटेंट शूट करना है। बीन बीन बजता रहेगा वरना। कल आज इफ्तारी नहीं है ऑफिस में, तो मैं अपने लिए एक जूस और बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ इफ्तारी के लिए। और जो है वो फिर हम उसी से इफ्तारी कर लेंगे, बाकी की फिर इफ्तारी जो है वो फिर हम घर जाके करेंगे। यहाँ का बेस्ट पार्ट है, एम्बुलेंस जब जा रही होती है ना तो सब उसको स्पेस देते हैं और उसको कोई नहीं रोकता। ये यूएई की बेस्ट बात है। वेट कर रही हूँ सिग्नल खुल जाए तो फिर मैं रोड क्रॉस करूँ। यहाँ पे अगर आप सिग्नल रेड और अगर आपने रोड क्रॉस कर लिया तो बेटा भरो फाइन भरो। आई थिंक 400 का फ़ाइन है, हाँ इस तरह का कुछ फ़ाइन आता है। तो आप बिल्कुल भी ना क्या बोलते हैं क्रॉस नहीं कर सकते। और अभी रोज़े में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। मुझे उस स्मार्ट से जाना है, कुछ उठाना है, फिर लेकर आना है और फिर उससे इफ्तारी करनी हो फटाफट। फिर वो नमाज रूम में भी जाना है। अल्लाह करे जल्दी ऑफ हो जाए। वैसे आज का ऑफ टाइम जो है वो है 8 बजे है। अल्लाह करे 7 बजे तक ऑफ हो जाए ताकि फिर मैं घर जाके खाना भी बना लूँ और शूट भी कर लूँ, क्योंकि मुझे घर जाके जो कंटेंट शूट करना है ना वो खाना बनाने का ही है। मुझे एक तो मैंने ये लिया है, मुझे केक लेना है कि मैं वो चाय के साथ खा लूँ, क्योंकि चाय तो ऑफिस में अवेलेबल है। केक कहाँ है, केक कहाँ है, केक कहाँ है। तो आज की हमारी इफ्तारी होगी बिस्किट केक इंशाल्लाह। और अल्लाह आपका भला करे। अब केक नहीं मिल रहा है मुझे और चाय, बस ये 3 चीज़ें खाएंगे ताकि हम घर जाके खाएंगे। मेरा यार एक काम करते हैं, केक तो मेरा ले लेते। रेत आ रही है बच्चे यार, शदीद सोने को नहीं मिल रहा। यहाँ देख लेते हैं एक बार, शायद मिल जाए। पता नहीं कहाँ रखे हैं, अभी इतना टाइम भी नहीं है, जल्दी से करते हैं। बिलिंग करते हैं, बिलिंग। इस रोज़ा इफ्तार होने में बस 3-4 मिनट बाकी हैं और ये आज की हमारी इफ्तारी है, ठीक है। बिस्किट्स एंड चाय, ओके। और ये है पानी। बस अभी हम अजान का वेट करते हैं, अजान होगी तो और फिर हम जो है वो इफ्तारी करेंगे। A few moments later. बस यहाँ पे ना एक चीज़ का दुख होता है कि यहाँ पे अजान की आवाज़ नहीं आती है, वरना सब चीज़ बेस्ट है। यहाँ पे मस्जिद शायद बहुत दूर होगी एरिया में, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे नमाज की अजान की आवाज़ नहीं आ रही। और इवन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी अजान की आवाज़ नहीं आती। तो मतलब मैं तरसती हूँ अजान की आवाज़ के लिए। कोशिश करती हूँ कि जुम्मे की नमाज में मस्जिद में पढ़ूँ या जो है ऐसी जगह पढ़ूँ जहाँ से मस्जिद करीब वो अजान की आवाज़ है, सुकून मिलता है। अजान की आवाज़ सुन के एक सुकून होता है, जो सुकून आप अजान की आवाज़ सुनते हो। जैसे आपको पता होता है कि इफ्तारी होने वाली है और अजान की आवाज़ आती है तो वो एक अलग ही सुकून होता है। और आप देखें परदेश की, कह सकते हैं परदेश की इफ्तारी कैसी होती है, जहाँ कोई भी नहीं होता, अकेले आप हो। तो इवन ऑल्दो आप अगर ऑफिस में भी सबके साथ भी होगे तो भी आप फैमिली के साथ नहीं होते हो, फैमिली आपके साथ नहीं होती, आप अकेले होते हो। तो ये चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो। मतलब अब पूरे साल जितना मिस नहीं करते उतना रमज़ानों में आप मिस करते हैं। तो इधर आपको यहाँ पर इस जगह पर अब फैमिली की बहुत याद आती है जब आप अकेले होते हो। बट खैर अल्लाह मालिक इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब चीज़ आसानी से होती जाएंगी। तो परदेश की जो ज़िंदगी होती है वो आसान नहीं होती है। अगर आप आराम ढूंढने के लिए निकलते हो, आराम छोड़ के,
ये वाली कहानी होती है परदेस की। अब जल्दी से हम लोग अपनी इफ्तारी कंप्लीट करते हैं और इफ्तारी करके फिर उसके बाद जो है वो नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के फिर वापस काम करने के लिए जाते हैं। मतलब और तो देखा जाए ना, मैंने अपनी पूरी जॉब लाइफ में पाकिस्तान में इफ्तारी बाहर नहीं की है। इवन पाकिस्तान में इफ्तारी होती थी, बड़े दस्तरखान बेचते लगते थे ऑफिस में जहाँ मैं काम करती थी, क्योंकि वहाँ स्टाफ और एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा थे। बट स्टिल मुझे था कि नहीं, मुझे घर जाके इफ्तारी करनी है, मैं अपने माँ पापा के साथ बैठ के ही इफ्तारी करूँगी। बट परदेश आने के बाद उस इफ्तारी की बहुत याद आती है। गाइस, आप कहते हैं कंटेंट शूट करना आसान है, जो हम बीइंग शूट करते हैं कैसे आसान है। अब देखें, अब मुझे जो स्पाइसेस आए हैं, मुझे उसके लिए गोश्त खरीदना है, ठीक है। फिर गोश्त के साथ टमाटर, फिर उसके साथ मुझे हरी धनिया, जो भी उसमें सालन में चीज़ें डलेंगे सब कुछ डलना है, क्योंकि वो कुकिंग वाली वीडियो है। फिर उसके बाद उसको सेटअप करना है, फिर उसके बाद उसको बनाना है, फिर उसके बाद उसकी एडिट होनी है। तो क्या ब्रांड्स को ये लगता है कि कंटेंट शूट करना इतना आसान है, मतलब वो बिल्कुल हुआ है कि बिल्कुल ही जो है वो हर चीज़ आसानी के साथ मिल जाएगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। कंटेंट शूट करने में बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगती है। तो जो ब्रांड्स बार्टर दे रहे होते हैं ना, उनको सोच समझ के बार्टर बोलना चाहिए। गाइस, मैं ऑफिस से घर पर आ गई थी और इन दोनों को खाना बना के दे दिया। देखें कितने प्यार से सो रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। प्लीज 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 माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, बहुत प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, साथ हो रहे हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई इनकी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। प्लीज प्लीज माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। और अभी तक मैंने कंटेंट शूट स्टार्ट किया नहीं है, थोड़ी देर में फ्रेशन अप होकर स्टार्ट करती हूँ, तो फिर मैं आपको वो भी बताऊंगी कंटेंट कुकिंग वाला इंशाल्लाह। वैसे अभी ये पूरी जगह इस तरह की मैसी हुई हुई है, मैं इसको पूरा क्लीन करूंगी और क्लीन करके मैं अपने कंटेंट के लिहाज से इसको रेडी करूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, इस तरह का मैंने डेकोर किया है इस कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं कौन सा कंटेंट शूट करने वाली हूँ, क्या शूट करने वाली हूँ, किस तरह का शूट करने वाली हूँ, उसके लिए आपको मेरा अगला ब्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि अगले ब्लॉग में मेरी सहरी भी हो जाएगी और नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने कौन सा कंटेंट शूट किया है और क्या क्या चीज़ें मैंने शूट की हैं, और उसकी रील कब आएगी ये भी मैं आपको बता दूंगी ब्रांड के अप्रूवल के बाद। तब तक के लिए अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।